हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज हम करने वाले हैं लाभ हानि और बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक वस्तु के 120 रुपये में खरीदता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका क्रय मूल्य क्या है? इसका क्रय मूल्य या सीपी 120 रुपये में ख़रीदा है उसने और सेलिंग प्राइस है, इसको विक्रय मूल्य या एसपी 150 रुपये है। तो इन दोनों का अंतर 120 रुपये में ख़रीदा और 150 रुपये में बेच दिया, मतलब 30 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो प्रतिशत निकालना है 30 और इसके बटे में होता है क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि की गणना की जाती है। तो सीपी है 120 गुणा 100, 3 चौक 12, 4 हो गया और 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 25%। तो इसका हो गया 25%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति को एक वस्तु को 1045 रुपये में बेचने पर 5% हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो एक व्यक्ति को 1045 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो इसका मतलब ये 95%, 5% की हानि हो तो 95% की वैल्यू है 1045 रुपये। 1% की हो जाएगी 1045 बटे 95 और हमें चाहिए 15% लाभ, मतलब 115%। चाहे पहले 100% निकाल के 100% निकालने के बाद में 15% निकाल लो, चाहे डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो 115% का ही निकाल लेते हैं। तो बटे 95 और गुना में चला जाएगा ये उधर, गुना 115। काट लेते हैं इसको, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और इसमें बचेंगे 4, 5 नहीं 45, 19 और ये कटेगा 5 दूनी 10, 1 और 5 3 15। 19 से काट लेते हैं, 19 पंजो 95 और 9, 19 पंजो 95, 55 बार कटेगा। 23 को 55 से गुणा कर देते हैं, 23 से गुणा 55 या 55 गुणा 23, तो इसका आ जाएगा 1265। ऑप्शन सेकंड 1265। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 480 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य बताना है। एक व्यक्ति वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और उसे 480 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x है और x को 15% का मतलब होगा 115। तो 115% लाभ हो गया और 480 रुपये पर अधिक बेचता तो प्लस 480 रुपये पर अधिक बेचता है तो उसे 18% का लाभ होता है, मतलब 118% का लाभ होता है। तो इसका हो जाएगा बराबर हो जाएगा x का 118%, इसके बराबर है। समीकरण बन गया, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा इसके नीचे। तो 115x बटे 100 प्लस 480 और ये हो जाएगा 118x बटे 100। तो 480 बराबर इधर जाएगा, पक्षांतरण करेंगे, 118x बटे 100 है, इसमें से माइनस हो जाएगा 115x बटे 100। तो यहाँ पे बचेगा 118 में से ये कैंसिल हो जाएगा, लेस लेने पर 3x। तो 480 बराबर 3x बटे 100।
इसको पक्षांतरण करने पर ये भाग में इधर गुणा में चला जाएगा। आगे लिख देती हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4800। 3x बराबर हो जाएगा 48,000। 2 जीरो लग जाएंगे इसके। x की वैल्यू हो जाएगी 48,000 3। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 16,000। तो x की वैल्यू हो गई 16,000। ऑप्शन बी 16,000। अगला सवाल हमारा, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि की गणना कीजिए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी कितना है? 15 वस्तुओं का सीपी बराबर 12 वस्तुओं का एसपी के बराबर है। तो यहाँ पे सीपी बराबर 12, इधर का एसपी नीचे आ जाएगा और ये 15। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 12, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 12 और सेलिंग प्राइस 15। क्रय मूल्य हो जाएगा 12 इसमें। तो 12 में से 15 में से 12 गए तो 3 का लाभ हुआ है, +3 मतलब लाभ हुआ है 3 का। और लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, इसमें 2 बचे और 4 पंजो 20, 25%। तो यहाँ पे 25%, ऑप्शन ए। इसमें जो क्रय मूल्य होता है वो जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य होता है और विक्रय मूल्य दिखाया देता है वो क्रय मूल्य होता है। इसके अकॉर्डिंग समीकरण से इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक फल विक्रेता 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेचता है, उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक फल विक्रेता 4 रुपए में 5 केले और 5 रुपए में 4 केले बेचता है। खरीदता कितना है? 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेचता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें एक साइड तो लिख लेते, इसका तरीका होता है वस्तु लिख लेते हैं और दूसरी तरफ कीमत, जो कीमत होती है वो लिख लेते हैं। तो वस्तु क्या है? 4 रुपए में केले कितने खरीदे? 5, तो 5 आ गई वस्तु और कीमत है उसकी 4। 5 रुपए में 4 केले बेचता है, तो कितने रुपए में केले, कितनी वस्तु कितनी है? 4 है इसमें और बेचता है 5 रुपए में। ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 4 चौक 16 और 5 5 5 पंजे 25। तो ये हो गया क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य एसपी। ये सीपी, ये एसपी। तो 16 रुपए में खरीदता है और 25 रुपए में बेचता है। तो इसका हो जाएगा 25 में से 16 माइनस करते हैं तो 9, तो 9 रुपए का इसको फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो लाभ हानि प्रतिशत निकालने के लिए 9 और बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 16, 100। तो 4 से काट लेंगे, 4 चौक 16 और ये कट जाएगा 25, ये 25। 9 को 25 से गुणा करेंगे तो 225 नहीं में 225 बटे 4 और 225 में 4 से भाग देंगे तो 4 पंजो 20, 5 56.25। तो ये हो जाएगा 56.25, ऑप्शन ए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और सवाल समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।